हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस श्लोक के अंत में जो दो अक्षर हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, खासकर LIC ने उसको यूज़ किया है और ये है योगक्षेम विहाम्यहम्। तो ये बहुत पॉपुलर श्लोकों में से है और खासकर पूरा श्लोक ना सही, ये जो दो अक्षर हैं ये काफ़ी जो है संस्कृत के यूज़ किए जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान भक्तों के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से, क्या कह रहे हैं भगवान, जो लोग अनन्य भाव से, ये बात पता नहीं भगवान ने कितनी बार कह दी कि भाई मेरी भक्ति करनी है तो अनन्य भाव से करो। अनन्य का मतलब और कोई नहीं अन्य है ना। सो अनन्य भाव से भक्ति करनी है भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, भगवान हमेशा निरंतर सततम ये शब्द भी हमेशा यूज़ करते रहते हैं कि भाई दृढ़ता के साथ भक्ति करो, लगे रहो। फिर जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, फिर क्या फल मिलता है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंदर जो कमी है, जीवन में जो कमी है वो मैं पूरी करूँगा और जो है उसकी रक्षा करूँगा। यानी जो कुछ है उसको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, जो कम है वो दे देंगे। भगवान कह रहे हैं उनकी जो भी आवश्यकता होती है उसको मैं पूरी करता हूँ। अब लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं अगर आप निरंतर मेरी पूजा कर रहे हो, अनन्य भाव से पूजा कर रहे हो, तो आपकी जो आवश्यकता है उसको मैं पूरी करूँगा और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यानी जो कुछ भी उनके पास है, जन धन, समझे नहीं, तन मन, जो कुछ भी उनके पास है उसकी भगवान रक्षा करते हैं और जो नहीं है वो उसको प्रदान करते हैं। तो जब इतनी गारंटी, अब हम तो छोटी मोटी कंपनियों की गारंटी पर भी आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो अपने बारे में पहले ही कितना कुछ बता चुके हैं, ये सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया है, वो इसको गारंटी ले रहे हैं, तो फिर क्या ही रह जाता है सोच में। तो हमें टोटली भगवान पर डिपेंड करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एक और श्लोक लेते हैं, 23वां भगवत गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं लेकिन जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, भगवान ने तो कहा भाई मेरा भक्त बनना है तो अनन्य भाव से बनो, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों के भक्त हैं। भगवान उनको कोई दंड नहीं दे रहे, लेकिन एक बात कर रहे हैं कि कुंती पुत्र जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में कर तो वो मेरी ही पूजा रहे हैं लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसको प्रशंसा नहीं की देवी देवताओं की पूजा करने की। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है कर लो, घुमा फिरा के कर तो मेरी ही पूजा रहे हो, डायरेक्ट ना करके जिनको मैंने नियुक्त कर दिया आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो बात तो वही है, माना आपके मन में जिद होगी नहीं जी मैं तो भगवान के अपॉइंटेड किसी एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करूँगा, मैं सूर्य देवता की पूजा करूँगा, अग्नि देवता की पूजा करूँगा, इंद्र देवता की पूजा करूँगा, तो करो, किसी भी देवता की आप पूजा करो। भगवान कह रहे हैं करो, लेकिन ये आप कर मेरी ही रहे हो इनडायरेक्टली, लेकिन सही नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण ढंग से आप कर रहे हो। भगवान ने उसको कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। भगवान जो बात पहले भी बता चुके 24वें श्लोक में फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे मेरे भाई मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्टीमेटली सब मेरे पास ही आना है, मैं ही एकमात्र भक्ता और स्वामी हूँ, भोक्ता। यानी आप जिसको जो भी दोगे वो अल्टीमेटली होता है ना, जैसे किसी एजेंट को पकड़ा दोगे। अब जैसे कंपनियों में होता है ना, आपको दिया हुआ है डायरेक्ट कंपनी का नंबर, कंपनी का बैंक अकाउंट, फिर भी आप उसमें पैसे ना डाल के किसी के हाथ में पकड़ा रहे हो। अब उसमें फिर वो गड़बड़ हो जाती है, ढंग से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। खैर भगवान के बनाए सिस्टम में गड़बड़ तो नहीं होती, लेकिन भगवान ये कहना चाह रहे हैं आप देवी देवताओं को कुछ दे भी दोगे, उनके ऊपर यज्ञ में किसी को घूम के आएगा तो मेरे ही पास, तो सीधे ही दे दो ना। सो भगवान कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। पहले भी एक कई बार बात हुई, नीचे गिरने का क्या अर्थ है, मैंने पहले भी बताया था। नीचे गिरने का अर्थ है निम्न लोकों में पहुंच जाना या निम्न योनियों में पहुंच जाना। अनेक अनेक लोक हैं, पाताल लोक या नर्क लोक वगैरह। अगर हमारी हरकतें सही नहीं हैं तो धीरे धीरे हम वहाँ गिर सकते हैं, ये डर है। और निम्न योनियाँ, मनुष्य से निम्न तो सारी योनियाँ नीचे ही हैं, है ना, पशु पंछी कीड़ा कुछ भी बन जाएंगे।
तो ये नीचे गिरने का डर बना रहता है, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान ने गारंटी की है, इसी वीडियो में हमने पढ़ा, भगवान गारंटी कर रहे हैं जो कमी है उसको पूरा करूँगा, जो है उसको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वहाँ तो फिर भगवान स्वयं कर रहे हैं। अब ये देवी देवता कितना करेंगे, वो तो करेंगे, वो भी देवी देवता भी इसी है। लेकिन देवी देवता क्या है कि भाई ठीक है, आपने जब उनकी पूजा अनुष्ठान किया तो उन्होंने आपको एक फल, एक गिफ्ट दे देना है, चाहे आप उसके लिए एलिजिबल पूरी तरह से हो नहीं हो, वो आपके लिए सही है नहीं है ना। अभी हिरण्याकशिपु ने बहुत सारी तपस्या की तो ब्रह्मा जी देवता हैं, उन्होंने उसको फल दे दिया, ठीक है ना, दिन में मरे ना रात में मरे ना दिस दैट। अब वो सही थोड़ी था, उससे कितनी दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसने पूजा की है, जो मांगा फिर तो तथास्तु करके वो तो अपना निकल लिए। सो भगवान जो है इन चीज़ों को देखते हैं, है ना, भगवान इन चीज़ों को देखते हैं कि भक्त को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। देवी देवता तो नहीं देखते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि देवी देवता तो अगर आपने पूजा की तो वो आपको वो फल दे ही देंगे, चाहे वो फल आपके लिए उल्टा लॉन्ग रन में खराब रहे, लेकिन आपने पूजा की है तो वो आपको दे ही देंगे उस चीज़ को, बात खत्म, ऐसे समझ लीजिए। सो भगवान अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं, इसीलिए वो समझा रहे हैं कि आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, पूजा, देवी देवताओं की पहली बात भक्ति नहीं, उनकी तो पूजा ही हो सकती है। अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसको छोड़ के आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही समझा रहे हैं कि स्वयं अनन्य भाव से निरंतर भगवान की ही भक्ति में लगो तो ही श्रेयस्कर होगा। हरे कृष्णा।